Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Soumya, and today I am here to explain you quantum mechanics in very simple and easy way. So let's start. इसमें हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैंक हाइपोथेसिस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, आइंस्टाइन ने क्या बोला था। इसके बाद हमारे वेव पार्टिकल डुअलिटी एंड डी ब्रोगली hypothesis, Heisenberg uncertainty principle, quantum superposition and interference and double slit experiment। ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करना है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो इस पूरे वीडियो में हम वही पढ़ेंगे। तो बिफोर क्वांटम मैकेनिक्स हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स था। क्लासिकल मैकेनिक्स मेनली हमारा न्यूटनियन मैकेनिक्स था, और हम आपको तो पता ही है, क्लास 10 में आप पढ़े होंगे फोर्स इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन के 3 लॉज, ये सारा न्यूटनियन मैकेनिक्स में आता है, जिसमें मोशन, फोर्स, ग्रेविटी हमको बताया जाता है। मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो आपको +2 में पढ़ना है, और जो पढ़ भी चुके हैं कुछ लोग, एक्सप्लेन जो हमको बताता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर थर्मोडायनामिक्स आता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट मतलब बिलीव करते थे कि लाइट पार्टिकल है, और कुछ बिलीव करते थे कि लाइट वेव है। एक्सपेरिमेंट लेकिन शो कर रहा था कि लाइट दोनों है, जिसके कारण हमें बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, और इसी प्रॉब्लम की वजह से हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ हुआ है। अभी फिर और एक प्रॉब्लम है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का प्रॉब्लम। अगर आपको पता नहीं ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा टाइप का ऑब्जेक्ट है जो सारा टाइप का रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको एमिट भी करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, अगर ये शॉर्ट वेवलेंथ लाइट जैसे कि अल्ट्रावायलेट को अगर एब्जॉर्ब करता है तो इन्फिनिट एनर्जी निकलेगा, जो कि हमारा सारे फिजिक्स का लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। इसीलिए मैक्स प्लैंक, जो एक महान साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया कि एनर्जी क्वांटाइज वे में निकलते हैं, मतलब क्वांटाइज मतलब स्मॉल पैकेट्स में निकलते हैं, नॉट कंटिन्यूस में नहीं आता, मतलब रुक रुक के आता है, मतलब एक पैकेट बन बन के आता है। और ये एक्सप्लेन करता है कि हमारा लाइट इन्फिनिट नहीं है, इन्फिनिट एनर्जी से नहीं आता है, बल्कि वो पैकेट में आता है। और यही थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ होता है। उन्होंने उनका फेमस इक्वेशन दिया था E=hf। ई है हमारा एनर्जी ऑफ क्वांटम, मतलब फोटोन का जो एनर्जी है, एच जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, जो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स है। फिर हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। उसके बाद हम अभी पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कि जैसे आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, अगर किसी भी मेटल सरफेस में लाइट शाइन करेगा तो वो लाइट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेगा उस मेटल के सरफेस में, और यही था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के मतलब आधार पर, अगर ज्यादा ब्राइट लाइट होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन को भी कुछ टाइम लेना चाहिए उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट कुछ अलग शो कर रहा था। एक्सपीरियंस ये शो कर रहा था कि इवन लो इंटेंसिटी वाला लाइट, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी, किसी भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा था। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में कुछ मतलब 1 सेकेंड पर से भी कम, बहुत कम लग रहा था, मतलब बिल्कुल डिले ही नहीं हो रहा था उसमें, जो अगेन एक्सप्लेन करता है कि हमारा नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आइंस्टाइन इसीलिए हम नोबेल प्राइज पाए थे इन 1921, और इससे पता चल जाता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन, नॉट जस्ट वेव। और एक फोटोन एचएफ एनर्जी लेता है, और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी वाला ही लाइट हमारा मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकता है किसी मेटल के सरफेस से।
और यही हमारा सोलर पैनल पे भी यही सेम चीज यूज होता है, जिसके कारण हमको एनर्जी मिलता है। अभी हम पढ़ेंगे वेव पार्टिकल डुअलिटी, द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम क्या था कि इफ लाइट कैन बी वेव एंड पार्टिकल कैन मैटर कैन ऑल्सो हैव वेव प्रॉपर्टीज। हमको ये पता चल गया था कि लाइट पार्टिकल भी है, वेव भी है। वेव हमको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पता चल गया था, जो कि हम और थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। और पार्टिकल जो है वो आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन से हमको पता चल गया था। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोले कि मैटर भी वेव की तरह एक्ट कर सकते हैं। उन्होंने थ्योरी प्रपोज किया कि पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन ऑल्सो बिहेव एज वेव। और आप ऐसे देख सकते हैं कि इनका फेमस इक्वेशन ये वाला लामड़ा जो है उसका मतलब है वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। एस जो हमको पता है प्लैंक कांस्टेंट, एंड पी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। इसको फिर बाद में प्रूव किया गया डेविसन एंड जर्मन में। जर्मन मतलब साइंटिस्ट का नाम है, जर्मनी फिर मसोज लिए। लेटर कंफर्म दिस बाय शोइंग दैट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन पैटर्न, प्रूविंग दे एक्ट एज ए वेव। मतलब जब वो एक्सपेरिमेंट किए, इलेक्ट्रॉन जो था वो डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा रहा है। डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब अभी हम समझेंगे थोड़ी देर के बाद। शो कर रहा था, जिससे प्रूव हो जाता है कि हमारा वो वेव है। तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन लिए थे और एक निकल क्रिस्टल का सरफेस लिए थे। सो वो इलेक्ट्रॉन कॉइन को निकल क्रिस्टल के सरफेस में ऐसे पॉइंट कर लेते थे, और पॉइंट करने के बाद जब वो फायर करते थे तो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाता आफ्टर हिटिंग द निकल एटम। और एक तो मूवेबल डिटेक्टर होता था कि वो 360 डिग्री वो चारों तरफ घूमता रहता था, जो कि मेजर करता था इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट एंगल। तो उसको हमको रिजल्ट ये पता चला कि कुछ कुछ सर्टेन एंगल में इलेक्ट्रॉन स्कैटर का इंटेंसिटी बहुत शार्पली हाई था। और वो जो इलेक्ट्रॉन जो पैटर्न बना रहा था वो सिमिलर था डिफ्रैक्शन के पैटर्न से, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन क्रिस्टल्स जैसे दिख रहा था। एंड दिस कंफर्म दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट वेव लाइक बिहेवियर and it undergoes constructive and destructive interference like light waves. The major electron wavelength matches de Broglie predicted value. जो मेजर किया था इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ वो डी ब्रोगली के प्रेडिक्टेड वैल्यू के साथ मैच हो गया था। फिर हम समझेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज यूनिक पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क स्पॉट। मतलब किसी जगह में ब्राइट, किसी जगह में डार्क, जैसे वेव में दिखता है। मतलब हम अभी और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अभी समझेंगे, उसमें भी यही सेम डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहा था, जिससे हमको पता चल रहा था कि भी वो भी वेव है। When electron hit the nickel crystal, they behave like waves and scatter. Thus, crystal acts like a diffraction grating, forcing the electron to interfere. ये important क्यों है कि because diffraction pattern proved that electron exhibit wave behavior and confirming हमारा wave particle duality in quantum mechanics। इससे हमको ये भी पता चलता है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो दो टाइप से एक्ट करता है, एक पार्टिकल एक वेव। एट द स्मॉलेस्ट थिंग, हम जो किसी भी चीज को हम अगर नोटिस नहीं करेंगे तो वो अपना वेव नेचर दिखाएगा, और नोटिस करेंगे तो अपना फिर पार्टिकल नेचर दिखाता है, जो लेटर हमको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पता चल जाता है। ये इसको डायग्राम है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मूवेबल डिटेक्टर है, ये वाला मूवेबल डिटेक्टर है। और यहाँ पर उसी मूवेबल डिटेक्टर के सामने एक तो इलेक्ट्रॉन गन भी है, जो इलेक्ट्रॉन को हम फायर कर रहे हैं, और निकल टारगेट है जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहे हैं। और थीटा जो है एंगल है, बता रहे सर्टेन एंगल जिसमें मूवेबल डिटेक्टर हमारा डिटेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी को। फिर हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? ये तो बहुत ही ऐसा चीज है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत ही खतरनाक बना दिया है। ये ऐसा बोलता है कि
We cannot precisely measure both the position and momentum of the particle at the same time. किसी एट द सेम टाइम हम किसी भी एक पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन नहीं माप सकते, नहीं मेजर कर सकते। ये इम्पॉसिबल है, पूरा पूरी इम्पॉसिबल है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। वो फिर इस चीज को मैथमेटिकली डेराइव कर लेते हैं और हमारा इक्वेशन बन के आ जाता है। ये जो डेल्टा एक्स है वो हमको शो करता है अनसर्टिनिटी इन पोजीशन, एंड डेल्टा पी जो है वो अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम हमको शो करता है। और जो एच है वो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। सिंस पार्टिकल बिहेव लाइक वेव, the more localized pinpoint a wave in space, the more spread out its momentum becomes। इसका ये मतलब है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को जितना हाई प्रिसिशन से मेजर करने को चाहेंगे, उसका वेव उतना ही स्प्रेड हो जाएगा, जिसके कारण उसका मोमेंटम मेजर करना अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। मतलब जैसे कि आप अगर उस एक एक्स इलेक्ट्रॉन को मेजर कर रहे हैं, तो उसको आप मेजर कर जितना हाई प्रिसिशन से मेजर करेंगे, उसका मोमेंटम को प्रेजर करना उतना ही कठिन होते होते जाएगा। मतलब आप सोच लीजिए एक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना आप प्रेसिजन हाई प्रेसिजन से मेजर करेंगे उतना ही दूसरा चीज अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब एक स्लिट से इलेक्ट्रॉन को पास कराते हैं, और डबल स्लिट में दो स्लिट होता है जिससे इलेक्ट्रॉन को पास किया जाता है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमको ये पता चलता है कि क्वांटम मैकेनिक्स इज प्रोबेबिलिस्टिक। मतलब हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल नहीं पाएंगे, सिर्फ प्रोबेबिलिटी से हम निकाल सकते हैं। देन नो डेफिनेट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव फिक्स्ड पाथ इन एटम्स। मतलब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स आपको पता ही होगा, आप मतलब पढ़ते आए होंगे कि एक एटम का फिक्स ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्लाउड में होता है। मतलब किसी फिक्स ऑर्बिट में नहीं रहता, उसके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग वो रहता है। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन इज लाइक ए हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। श्रोडिंगर इक्वेशन इज लाइक न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स ये हमको बताता है कि कैसे क्वांटम पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और उनका वेव फंक्शन कैसे इवॉल्व होता है ओवर टाइम। और ये हमको प्रोबेबिलिटी देता है कि हम कैसे वो पार्टिकल को फाइंड कर पाएंगे एट ए सर्टेन प्लेस। सो द वेव फंक्शन ये क्या है? द मेन आइडिया ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज दैट एवरी पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेव फंक्शन। एवरी पार्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो एक वेव फंक्शन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेव फंक्शन का मतलब कुछ नहीं होता है इसका। अगर आप मतलब समझने चाहेंगे तो इसका कुछ नहीं होता है। उसका मतलब ही ये होता है कि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक पार्टिकल को। जैसे हम एग्जांपल लिए थे इलेक्ट्रॉन को। वेव फंक्शन हमको ये बताता है कि अगर वेव फंक्शन किसी भी एक प्लेस में हाई होगा तो पार्टिकल इज मोर लाइकली टू बी फाउंड देयर। अगर वेव फंक्शन किसी भी चीज का लो होगा तो पार्टिकल इज लेस लाइकली टू बी फाउंड। अब सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन, one of the most important application of Schrodinger equation is the hydrogen atom. In classical physics, electrons should be able to orbit anywhere around the nucleus। जैसे कि आपको मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ डेफिनेट ऑर्बिट में घूमना चाहिए एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ऑर्बिट मोर्बिट नहीं होता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी क्लाउड में घूमता रहते हैं और उसके पास एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग वो अपना साइज और पोजीशन को चेंज करते रहता है। साइज नहीं, पोजीशन को चेंज करते रहता है। मतलब कम एनर्जी होगा तो न्यूक्लियस से दूर जाते रहेगा और ज्यादा एनर्जी रहेगा तो पास।
की कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन क्वांटाइज एनर्जी लेवल। ये हमको ये भी बताता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिनेट ऑर्बिट, जो कि एटम के बारे में अभी बोला गया है। और इसके बाद क्वांटम टनलिंग भी बोलते हैं। तो क्वांटम टनलिंग अभी हम पढ़ेंगे। ये क्या है? जैसे कि आप सोच लीजिए, इमेजिन यू थ्रो ए बॉल एट द वॉल। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स वो बॉल बाउंस बैक करेगा ना, ऑब्वियसली बाउंस बैक करके आपके पास फिर आ जाएगा, नहीं तो कहाँ पर ही तो रुक जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में अगर एक पार्टिकल को एक बैरियर को पार कर सकता है, मतलब एक पार्टिकल फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को एक मतलब बैरियर बैरियर मतलब दीवार जैसे आप सोच सकते हैं। एक एनर्जी बैरियर जो होता है उसको आप दीवार की तरह इमेजिन कर सकते हैं, उससे वो पार्टिकल पास कर सकता है। उसी को हम बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। तो क्वांटम टनलिंग हैपेंस व्हेन ए पार्टिकल मैजिकली टेलीपोर्ट्स थ्रू ए बैरियर। बैरियर के आर पर चले आता है। इसका की आइडिया क्या क्या है? ए पार्टिकल इज ए वेव इन क्वांटम मैकेनिक्स। दिस वेव does not instantly stop at the barrier. Instead, part of the wave leak through the barrier. मतलब आपको पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि किसी भी पार्टिकल वेव की तरह काम करता है। तो जब हम वो पार्टिकल वो बैरियर के पास आ गया, तो उसका वेव फंक्शन थोड़ी ना रुक रहा है, वेव तो उसका जारी है। और वेव इंस्टेंटली कभी भी स्टॉप नहीं होता है। कुछ कुछ इसके कारण कुछ कुछ वेव वो बैरियर से लीक कर जाता है और दूसरे साइड आ जाता है। अगर वो वेव ज़्यादा ही स्ट्रांग है तो या पार्टिकल पूरा पूरी वो दूसरे साइड आ सकता है। और इसी को बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। इसका आप सोच सकते हैं टेलीपोर्टेशन, जैसे आप मूवी देखे होंगे फ्लैश, उसमें कैसे फ्लैश अपना पार्टिकल बॉडी के हर एक एटम को इतना स्पीड से वाइब्रेट करता है कि वो किसी भी दीवार के आर पार चले जाता है। उसी सेम एग्जांपल को ध्यान रखते हुए अभी अकॉर्डिंग टू आवर टेक्नोलॉजी और क्वांटम मैकेनिक्स, अभी हम एक पार्टिकल को एक बैरियर से आर पार करा सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल ये भी है कि इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम न्यूक्लियस। जैसे हमको पता है कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाते हैं हमारे न्यूक्लियस से, और इसी की वजह से रेडियो एक्टिविटी डिके भी होता है, जिसमें रेडियो मतलब इलेक्ट्रॉन डिके हो जाता है, मतलब डिके मतलब वो निकल जाता है वो ऑर्बिट से। अभी हम देखेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम टनलिंग। जैसे कि हमको पता है ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स work only because of tunneling. It allows electron to pass through tiny barrier in microchips. और इसी से हमारा एफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है और एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है ट्रांजिस्टर के अंदर, मतलब प्रोसेसर जो होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसमें ऐसा होता है। प्रोसेसर के अंदर बहुत सारा ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसी ट्रांजिस्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पास कर देता है एक बैरियर से दूसरे बैरियर तक। फिर हमारा जो मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, एसटीएम, ये ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करके इंडिविजुअल एटम को दिखाता है। ये आज तक का सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप है, जिससे हम इंडिविजुअल एटम को भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा न्यूक्लियर फिजन इन सन, ये भी कुछ एग्जांपल है क्वांटम टनलिंग का। देन अभी हम पढ़ेंगे क्वांटम सुपरपोजिशन। हाउ कैन ई पार्टिकल कैन बी इन टू प्लेसेस एट वंस। क्वांटम सुपरपोजिशन हमको ये बताता है कि एक पार्टिकल एट ए सेम टाइम दोनों जगह में एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं तो वो उसका सुपर पोजिशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल स्टेट में एक ही समय पर वो रह सकता है। बिफोर मेजरिंग ए क्वांटम सिस्टम द पार्टिकल इज इन ऑल पॉसिबल स्टेट एट वंस। मतलब मेजर करने से पहले एक क्वांटम पार्टिकल हर पॉसिबल स्टेट में रहता है, लेकिन मेजर करने के बाद वो क्वांटम सडनली चूजेस ओनली वन स्टेट। इमेजिन एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू स्पेस। हम सोचते हैं कि वी थिंक इलेक्ट्रॉन इज हियर और देयर, नहीं रियलिटी ये होता है कि उसको वेव ऑफ पॉसिबिलिटी में रहता है। मतलब इमेजिन वो पार्टिकल में भी रह सकते हैं, वेव में भी रह सकते हैं, और बोथ भी एट द सेम टाइम। और साइंटिस्ट तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव भी किया है, जो हम डिस्कस करेंगे लेटली। उसमें हमको श्रोडिंगर कैट के बारे में समझना है।
ये भी वही क्वांटम सुपरपोजिशन का एक एग्जांपल है। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, उसको रियल मत समझिए। तो एक ऐसा बॉक्स है जो कि अनब्रेकेबल है, उसके अंदर हम अगर एक कैट, एक रेडियो एक्टिव एटम और एक पॉइजन बॉटल को रख दिए, जब हर एक का 50-50 चांस है, मतलब रेडियो एक्टिविटी डीके होने का 50 चांस है और पॉइजन बोतल का टूटने का भी 50 चांस है। तो अगर पॉइजन बोतल टूटेगा तो एटम डीके होगा। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर क्या था कि वो कैट डेड और अलाइव एट द सेम टाइम। अगर हम बॉक्स ओपन नहीं करेंगे तो वो कैट मरा भी होगा और जिंदा भी होगा एट द सेम टाइम। लेकिन अगर हम बॉक्स ओपन कर देंगे तो इधर वो कैट मरा होगा और नहीं तो जिंदा होगा। ये तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय श्रोडिंगर साइंटिस्ट। इसका भी रियल लाइफ एप्लीकेशन हम समझ लेते हैं, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटर में होता है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटिंग एटम्स और टेलीपोर्टेशन में भी हमारे यूज आता है। देन अभी हम समझेंगे क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये क्या होता है कि मतलब किसी भी दो पार्टिकल एंटेंगल हो गया, मतलब लिंक हो गए हैं, और एक पार्टिकल हमारे अर्थ में और एक पार्टिकल मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे होगा, फिर भी वो दोनों कनेक्टेड होते हैं और इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो दोनों के अंदर बहुत फास्ट ट्रैवल करते हैं। और अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट जो इंफॉर्मेशन है इस क्वांटम एंटेंगलमेंट में फास्टर देन लाइट भी ट्रैवल करता है, मतलब इंस्टेंटली वो ट्रैवल कर देता है एक प्लेस से दूसरे। मतलब अगर हम एग्जांपल लेंगे कॉइन का, सो दो ठो कॉइन एंटेंगल है, तो एक में हेड आएगा तो दूसरे में उसका ऑपोजिट आएगा, टेल आएगा। और ये चीज जितना भी दूर हो, मतलब इन्फिनिट लाइट ईयर दूर होने से भी मतलब इन्फिनिट लाइट ईयर दूर होने के बावजूद एट द सेम टाइम हो जाएगा। मतलब इसका ऐसा ही पावर है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का। वो एंटेंगल कैसे काम करते हैं, जब पार्टिकल बिकम एंटेंगल दे इंटरैक्ट इन ए स्पेशल वे। आफ्टर एंटेंगलमेंट मेजरिंग वन इंस्टेंटली टेल्स अस अबाउट अदर। मतलब हमको एक भी पता है एक पार्टिकल के बारे में, हमको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दूसरा पार्टिकल ऐसा होगा। मतलब हमको अगर पता होगा एक कॉइन हमारा हेड है तो हमको पता चल जाएगा कि दूसरा कॉइन हमारा टेल है। और वेट फैक्ट ये है कि इफ यू मेजर वन एंटेंगल, दूसरे का वेव फंक्शन इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाते हैं और एडजस्ट कर देते हैं। जैसे कि अम्मी में बोला, कोई भी इंफॉर्मेशन फास्टर देन लाइट ट्रैवल नहीं करता। अगर फास्टर देन लाइट ट्रैवल करेगा तो ये रिलेटिविटी को ब्रेक कर लेगा, जिसके कारण हम अभी भी क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छी तरह से नहीं समझे हैं, और साइंटिस्ट अभी भी ट्राई कर रहे हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। इसको क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में यूज किया जाता है, टेलीपोर्टेशन क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज भी किया जाता है। क्वांटम मेजरमेंट एंड कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन। व्हाट इज वेव फंक्शन, अभी हम देख के हैं वेव फंक्शन क्या था। वेव फंक्शन एक तो मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हमको बताता है कि ऑल पॉसिबल प्लेसेस ए पार्टिकल कैन बी। हम अगर मेजर नहीं कर रहे होंगे तो बिफोर मेजरमेंट वो पार्टिकल अपना सुपर पोजिशन में होता है, लेकिन आफ्टर मेजरमेंट वो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है इनटू सिंगल। और इन सिंपल वर्ड, बिफोर यू लुक एट इट, a quantum system is spread out like a cloud of possibilities. अभी हम समझेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट शॉकिंग एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री। साइंटिस्ट जो थे वो इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किए एट ए स्क्रीन विथ टू स्लिट्स। अगर हम नहीं देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन को तो वेव लाइक बिहेव करेगा, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न करेगा जो हम पीछे में पढ़ के आए हैं। अगर हम देखेंगे उसको मेजर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सडनली और मिस्टीरियसली पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और सिर्फ एक ही स्लिट से पास करेगा। और जी ये हमको ये बताता है कि रियलिटी जो है सिर्फ हमको देखने से ही होता है, अगर हम नहीं देख रहे हैं तो रियलिटी कुछ और है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड दिस इज द quote of the day. If you are not confused by quantum mechanics, you have not really understood it.
ये फेमस कोट हम न्यूज बोर के द्वारा हमको दिया गया था। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।